आप जानते होंगे श्रवण कुमार निराला जी बसपा के कार्यकर्ता थे। बहन जी ने उन्हें 2022 के विधानसभा का टिकट दिया, 2 साल पहले दिया था। जब उस क्षेत्र में काम करके जब लोगों के दिल में, जब लोगों के जेहन में जुनून भर दिए कि समाज में काम करते कैसे हैं, समाज में प्रत्याशी जो होता है, जो समाज का लीडर होता है, उसे समाज का काम कैसे करना चाहिए, मुद्दा कैसे उठाना चाहिए, तो बांसगांव विधानसभा का कीमत बढ़ गया। श्रवण कुमार निराला जी को टिकट नहीं दिया गया। 2 साल पहले जो टिकट दिया गया था, चुनाव के टाइम काट दिया गया। श्रवण कुमार निराला जी कोई दल नहीं अपनाए, किसी पार्टी में नहीं गए। उनको यकीन था, भरोसा था कि आज नहीं कल बहन जी हमारी बात को समझेंगे, हमारे संघर्ष को समझेंगे, बहन जी बुलाएंगे तो हम बहन जी के साथ जाएंगे, अन्यथा किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके संघर्ष को देख करके कौन सी पार्टी उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, आपको पता होगा। लेकिन श्रवण कुमार निराला जी विचारों से समझौता करना नहीं सीखा है, वो समाज के लिए लड़ना सीखे। और उन्होंने, वक्त भी आया, बहन जी ने संघर्ष को दिया। जब श्रवण कुमार निराला जी समाज के लिए 2-2 बार जेल जा चुके, उनका घर सीज हुआ, तो बहन जी ने श्रवण कुमार निराला जी को बुलाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया। जब श्रवण कुमार निराला जी को बुलाया तो श्रवण कुमार निराला जी को लगा कि फिर से मेरा घर मिल गया। उनको लगा कि जिस लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा हूं, जिस लड़ाई के लिए मैं जिस समाज के लिए लड़ रहा हूं, उस समाज को न्याय दिलाने में हमें बहुत आसानी होगी। हमें एक मजबूत कड़ी मिल गया है, एक अपना घर मिल गया है, अपनी बहन का साथ मिल गया है, बहुजनों की बनाई हुई पार्टी का साथ मिल गया है। और श्रवण कुमार निराला जी 50 दिन तक लगातार बहन जी के टिकट 2024 लोकसभा बांसगांव के टिकट देने के 50 दिन तक लगातार समाज के बीच में काम किए। और मैं आपको बताऊं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में, इधर बस्ती में प्रत्याशियों की खोज करने के लिए बहन जी ने आदेश दिया। वो सारे लिस्ट है हमारे पास, सारे लिस्ट हम अंबेडकर जन मोर्चा के पास है, श्रवण कुमार निराला जी के पास है, जो उन्होंने बार बार पेंच करके कहा कि यहां से प्रत्याशी लाओ, वहां से प्रत्याशी लाओ, यहां से प्रत्याशी दो। श्रवण कुमार निराला जी 50 दिन तक बहन जी बसपा है, हमारा है, अपने घर को दिन रात एक करके उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं संघर्षों पे, बहन जी अगर सत्ता में आ जाएंगी तो हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को आवाज को, उनके हक अधिकार को जो बाबा साहब ने बराबरी की भागीदारी दिया, उसको हम दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। 50 दिन तक उनको ये नहीं पता चला कि वो घर रह रहे हैं, कि खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में है, कोई पता नहीं चलता था। और 50 दिन के बाद जब फिर उस सीट पे, जब उस सीट को चमका करके उस सीट में लोगों में जा करके जेहन में लोगों के बसपा के लिए जागरूक कर दिया, तब बहन जी को उस टिकट, उस सीट का कीमत बढ़ गया। जब उन्होंने दुकान चमका दिया तो दुकान के ग्राहक मिल गए। आप बताइए, बांसगांव क्षेत्र के आप कार्यकर्ता हैं या बसपा के कार्यकर्ता हैं, तो ईमानदारी से अगर कार्यकर्ता हैं, चापलूसकार हैं, अगर चमचागिरी करने वाले हैं, खाली बस व्हाट्सएप फेसबुक पे काम करने वाले, बस पोस्ट के जरिए बस कौन अच्छा कौन बुरा कहने वाले हैं, तो मेरे पोस्ट पे, मेरे वीडियो पे कमेंट बिल्कुल भी मत करिए। आपकी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में समाज हित में सोचते हैं, समाज हित के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा भी आप में इंसानियत बची है, तो आप बताइए, बांसगांव क्षेत्र से जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया, रिटायर होने के बाद वो बीजेपी में था, रिटायर उसके बाद वहां दाल नहीं गली तो सपा में चल गया। एक दिन भी समाज के लिए काम नहीं किया, एक दिन भी बसपा का कार्यकर्ता नहीं हुआ। टिकट की कीमत बढ़ गई,
और रातों रात टिकट लेकर के घर वापस आ गया। उसकी जय जयकार करने के लिए क्या बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक, बसपा के लोग ऐसे व्यक्ति का जो कल तक बीजेपी का जय जयकार कर रहा था, बीजेपी का गुणगान गा रहा था, ऐसे आप सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट देखेंगे, हजारों पोस्ट आपको मिलेंगे जो आरएसएस को जो बधाई दे रहे हैं, वो आज बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, वो आज बीएसपी के उम्मीदवार हैं, वो प्रत्याशी हैं। क्या इतने मतलब बसपा के कार्यकर्ता कमजोर हो गए हैं? इतनी उनकी मान सम्मान खत्म हो गई है? इतनी इंसानियत नहीं बची है कि अपने बीच में एक कार्य करने वाले, हम नहीं कह रहे हैं कि श्रवण कुमार निराला जी को टिकट दीजिए, लेकिन जो समाज में काम कर रहा है, जो आपके बांसगांव में आपको लगता है जो काम कर रहा है, कम से कम उसको तो टिकट दीजिए, उसको तो टिकट दिलाइए। साथियों, सच्चाई यह है कि बसपा के 90% कार्यकर्ता, जैसे श्रवण कुमार निराला जी बसपा में जुड़े, सारे लोगों को एक उम्मीद मिली, एक रोशनी मिली, एक डूबते हुए नाव को एक सहारा मिला कि कोई तो है समाज में काम करने वाला आया। बहुत सारे लोग उनको पूरे दिन बधाई देते थे कि हम लोग आपको पूछ रहे थे, आपको सोच रहे थे, आपको मिल गए, हम लोग आपके साथ हैं। आज वो कार्यकर्ता 90%, 95% कार्यकर्ता श्रवण कुमार निराला जी का टिकट कटने से सिर्फ रो रहे हैं। वो लोग ना दिल से, ना दिमाग से, ना शारीरिक रूप से बसपा का जो प्रत्याशी उसके साथ नहीं है, ये 100% लिख करके रख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर जनमोर्चा की पूरी टीम श्रवण कुमार निराला जी के साथ है, श्रवण कुमार निराला जी के संघर्षों के साथ है। और मैं आप सभी लोगों से कह रही हूं कि लिख करके इस बात को रख लीजिए, गोरखपुर मंडल के एक भी प्रत्याशी बसपा का चुनाव नहीं जीतेगा। एक भी प्रत्याशी का जमानत हम लोग बचने नहीं देंगे। श्रवण कुमार निराला जी हारेंगे जीतेंगे वो अलग के मैटर है। श्रवण कुमार निराला जी को आज अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके 50 दिन के बाद निकाल दिया गया। अगर वो अनुशासनहीनता दिखा रहे थे तो उनको पहले भी तुम निकाले थे, उनको बाद में क्या जरूरत थी बुलाने के लिए? श्रवण कुमार निराला जी, जब आप जान रहे हो कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दूसरे संगठन बना के लड़ रहे हैं, तो क्या जरूरत थी? क्योंकि दुकानदारी नहीं चल रही थी। श्रवण कुमार निराला जी को बुलाया गया, उनके भावनाओं से खेला गया, क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी लोगों के लिए काम करते हैं। तो बहन जी के लिए अच्छा, उनके पास अच्छा एक गुलाम मिल गया कि चलो भाई, कम से कम ये समाज के लिए काम करता है तो हमारी गुलामी क्यों नहीं करेगा। और जब वक्त नहीं मिल गया, वक्त खत्म हो गया, जब दुकानदारी चमक गई, तो श्रवण कुमार निराला जी पे जो सड़क छाप नेता हैं, जिनकी औकात नहीं है 10 लोगों की इकट्ठा करने की, जिनकी औकात नहीं है 2-4 लाइन लिख करके डीएम कमिश्नर को कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो कहीं फेस कर पाए, वो लोग कह रहे हैं कि श्रवण कुमार निराला जी अनुशासनहीनता का आरोप उन पे लगा रहे हैं। श्रवण कुमार निराला जी अनुशासनहीन हो गए हैं उनके नजर में, जिन्होंने रात भर धरना प्रदर्शन किया समाज के लिए, जिन्होंने 2-2 बार जेल गया समाज के लिए, जिन्होंने समाज के लिए अपना घर सीज कर हो गया, लेकिन उन्होंने फिक्र नहीं किया, समाज के लिए लड़ते रहे, समाज सरकार के आगे घुटने नहीं टेके। वो बीएसपी के 4 दिन के चमचे जो है वो कह रहे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूं, बीएसपी के सारे कार्यकर्ता एक जैसे नहीं है। बीएसपी के मैं फिर कह रही हूं कि 90 से 95% कार्यकर्ता हैं जो श्रवण कुमार निराला जी का टिकट कटने से दुखी हैं। मुझे भी कई फोन आ चुका, उनको भी फोन आ रहा, वो फोन से परेशान है कि भैया आपके साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है, कुछ भी हो हम आपके साथ हैं। सभी लोग फोन कर रहे हैं। श्रवण कुमार निराला जी, आप सभी से आग्रह है कि 12 मई 2024 को बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से श्रवण कुमार निराला जी पर्चा दाखिला करेंगे। जो भी संघर्ष के साथ है, जो परिवर्तन लाना चाहता है, जो समाज के हित में सोचता है, समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए चाहता है कि हाँ कोई काम करने वाला व्यक्ति समाज में आए, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 12 मई को श्रवण कुमार निराला जी के पर्चा दाखिला में आप आइए। आप आकर के
उनको सहयोग करिए, उनके हाथों को मजबूत करिए। बाकी जो चापलूसकार हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे ही उनकी कैडर चलता है, बस चापलूसी से उन रोटी सेकते हैं। समाज से कोई मतलब नहीं, घटना दुर्घटना कोई समाज के साथ कुछ भी हो, बेरोजगारी हो, बच्चों को शिक्षा छीना जाए, उनकी अधिकार मारा जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। बस उनको कोई रोटी दे दिया, कुत्ते की तरह रोटी फेंक दिया, रोटी मिल गया, कुत्ते की तरह वफादारी है, बस वफादारी है। तो ऐसे लोग बिल्कुल ना हमारे पर्चा दाखिला में आए और ऐसे लोग हमारे पोस्ट से भी दूर रहें, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब कहते थे, नालायकों की टोली नहीं चाहिए, एक ही व्यक्ति हो जो समझता हो। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है, जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, बांसगांव के जनता से अपील है कि आपने श्रवण कुमार निराला जी के संघर्ष को देखा है। संघर्ष के साथ साथ आप खुद ही श्रवण कुमार निराला जी के साथ यहाँ उनके साथ किस तरह से पुलिस मगजमारी की, किस तरह से शासन प्रशासन ने उनके साथ अत्याचार किया। 2-2 महीना लगातार वो जेल में रहे, उनका घर सीज हुआ, फिर भी आप उनके साथ रहें और वो आपके अधिकार के लिए लड़ते रहें। तो आप सभी से आग्रह है कि 12 मई को श्रवण कुमार निराला जी का पर्चा दाखिला होगा। ये लड़ाई अब नोटों और वोटों वालों से है। जो प्रत्याशी बीएसपी का है वो पूरी कोशिश है। मैं एक बात और आप लोगों से बता दूं साथियों, बहन जी चुनाव जीतने के लिए कोई कैंडिडेट उतारा ही नहीं है। ये बात कुछ चमचों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि बहन जी चुनाव जीतने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। जहां जहां उनको लग रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी कमजोर हैं, वहां अपनी डम्मी प्रत्याशी लड़ा रही है बहन जी। पूरी तरह से अंदर से पूरी इनकी साठगांठ है बीजेपी को जिताने के लिए, बस ऊपर से हवाई चला रही है। नहीं इतना ही हैसियत होता तो आकाश आनंद को चुनाव लड़ा के एक बार देख लेती। मैं आपसे भी कह रही हूं, जो चमचे हैं बहन जी के, उनसे भी कह रही हूं, इतना ही हैसियत है चुनाव लड़ने की, इतना ही आप पे अपने पे लोगों पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, तो एक बार आप आकाश आनंद को चुनाव लड़ा के देख लीजिए, सारी औकात सामने आ जाएगी। इसलिए आप लोग सावधान रहे। वोट बाकी दर्शकों से, बाकी साथियों से आग्रह है, समाज में किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति है, अगर समाज के लिए काम कर रहा है तो वोट आप उसको करिए। जाति धर्म के नाम पे वोट करेंगे तो जो हाल है इससे बदतर होने वाला है। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।